प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 18 जुलाई है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है, ताकि हम अपने जीवन के चाल चलन, सोच विचार और आचरण के द्वारा उस परमेश्वर को महिमा दें जिसने हमें ये आज की जिंदगी दी है। आज हम जो कुछ भी हैं सब कुछ उसके दया और उसके अनुग्रह की वजह से है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करिए। आज यदि हम जीवित हैं तो इसलिए नहीं कि हम बहुत अच्छे हैं या हमारी कुछ खासियत है, बल्कि ये परमेश्वर की दया और उसके अनुग्रह की वजह से है। क्योंकि यदि हम पीछे मुड़कर देखें तो वो बहुत सारे लोग जो संसार में कल तक इस संसार में थे, जो हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे, धनवान, ज्ञानी, योग्य लोग आज इस संसार में नहीं हैं। लेकिन परमेश्वर ने हमें एक मौका और दिया है, एक नया दिन और दिया है, ताकि आज के दिन हम परमेश्वर को महिमा देने वाले बन सकें, प्रभु के लिए चमकें। जहाँ पर भी प्रभु ने आपको रखा है, जिस हाल में रखा है, वहाँ पर प्रभु के लिए चमकें। आपके जीवन से लोग प्रभु को महिमा दे सकें, प्रभु की बड़ाई कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला कि आज आप इस बाइबल संदेश में शामिल हो सकें और इस संदेश को सुने। मेरी प्रार्थना, मेरी आशा यह है कि आज के वचन के द्वारा परमेश्वर हम में से प्रत्येक के दिलों से बातचीत करे। तो आज के मनन के लिए आइए हम अपनी बाइबल को खोलेंगे, दूसरा पत्रस की किताब और उसकी 3 अध्याय में से हम पढ़ेंगे। कल हमने 2 अध्याय समाप्त कर लिया है, आज हम 3 अध्याय को पढ़ेंगे। 3 अध्याय का जो मुख्य विषय है, यहाँ पर पत्रस प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन के बारे में विश्वासियों को याद दिलाता है। क्योंकि पत्रस के समय पर कुछ ऐसे झूठे नबी थे, झूठे मसीह थे, जो प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में बोलकर ठट्टे में उड़ाते थे कि अरे उनका आना अभी तक नहीं हुआ। कब से उन्होंने बोला कि मैं वापस आऊँगा, लेकिन अभी तक उसका आना नहीं हुआ। संसार जैसे पहले था वैसे ही अभी भी है और हमेशा ऐसे ही रहेगा। प्रभु यीशु मसीह का कोई आगमन नहीं, ऐसा बोलकर वो लोग ठट्टे में उड़ाते थे। लेकिन पत्रस दोबारा से इस पत्र को लिख करके विश्वासियों को चेतावनी देता है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत नज़दीक है, इसलिए आपको और मुझे हमेशा तैयार रहना है। 3 अध्याय उसकी पहली आयत में पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, हे प्रियो, अब मैं तुम्हें ये दूसरी पत्री लिखता हूँ और दोनों में सुधि दिलाकर तुम्हारे शुद्ध मन को उभारता हूँ। तो यहाँ पर पत्रस उन्हें सुधि दिलाकर उनके शुद्ध मन को उभारता है, उन्हें उत्साहित करता है कि तुम उन बातों को जो पवित्र भविष्यद्वक्ताओं ने पहले से कही है और प्रभु और उद्धारकर्ता की उस आज्ञा को स्मरण करो जो तुम्हारे प्रेरितों के द्वारा दी गई है। तो यहाँ पर पत्रस पुराने नियम में भविष्यद्वक्ताओं के बारे में याद दिलाता जिन्होंने परमेश्वर के वचन को कहा, और नया नियम के समय पर पत्रस उन विश्वासियों को प्रभु यीशु मसीह के प्रेरितों के बारे में याद दिलाता जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के वचन को, संदेश को उन्हें दिलाया था। पत्रस ने अपने दोनों पत्रों को पुराने नियम के नबियों तथा नए नियम के प्रेरितों की शिक्षाओं के आधार पर मसीह को याद दिलाने के लिए लिखा था। पुराने नियम के नबी और नए नियम के प्रेरित लोग समान पवित्र आत्मा से प्रेरणा पाकर परमेश्वर के वचन को बोलते थे और परमेश्वर के पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते थे। मसीह की कलीसिया भविष्यद्वक्ताओं और प्रेरितों की नींव पर बनाई गई है। देखा, मसीह की कलीसिया भविष्यद्वक्ताओं और प्रेरितों की शिक्षा की नींव पर बनाई गई है। इफिसियों 2 और उसकी 19 से 21 में आप पढ़ सकते हैं। पत्रस यहाँ पर पद 2 में हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता के द्वारा दी गई आज्ञा का उल्लेख करता है, आज्ञा के बारे में समझाता है, जिसमें यीशु की प्रमुख शिक्षा दी गई है जिन्हें प्रेरितों ने लोगों तक पहुंचाया है।
अंतिम दिनों में, जैसा कि अभी तीसरी आयत में हम पढ़ते हैं, अंतिम दिनों में, पहले ये जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे। और वास्तव में पतरस अपने जमाने को अंतिम समय मानता था। आज इस बात को करीब 2000 साल बीत गए हैं। तो जरा सोचिए, हम अंतिम समय के कितने नजदीक हैं। पतरस अपने समय को अंतिम समय मानता था, इसलिए कहता है कि बहुत सारे ठट्टा हंसी मजाक उड़ाने वाले आएंगे और वे लोग मजाक उड़ाकर लोगों के सामने ये विचार रखेंगे कि संसार की सृष्टि के समय से वस्तुएं अब तक कुछ भी बदली नहीं है, वो सब वैसी की वैसी है। वे कहते हैं कि उनके पूर्वज इब्राहिम, इसहाक और याकूब के समय से सब कुछ समान चक्र में चलता आ रहा है, जैसे उस समय चलता था, अभी भी चल रहा है। संसार का अंत कहाँ है? संसार का अंत कुछ नहीं है। वे ये प्रश्न उपहास और व्यंग करते हुए, मजाक करते हुए एक दूसरे से पूछते हैं। वे इस बात पर विश्वास नहीं करते थे कि मसीह लोगों का न्याय करने के लिए फिर से आएगा। न्याय की बात करने से वो कतराते थे, क्योंकि वो जानते हैं कि परमेश्वर प्रभु मसीह के द्वारा उनका न्याय करेगा, उनके अपवित्र जीवन का। इसलिए जितना हो सके वो न्याय की बातों को बोलने से कतराते थे, क्योंकि वे लोग अपनी बुरी लालसा के अनुसार जीवन बिता रहे थे। वे अंतिम न्याय के बारे में सोचना भी पसंद नहीं करते थे। 5वीं आयत में देखिए, वे तो जानबूझकर ये भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। इसी के कारण उस युग का जगत जल में डुबाकर नष्ट किया गया था। पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए कि जलाए जाएं, और ये भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। ये पृथ्वी इंतजार कर रही है जलकर खाक होने के लिए, और इस जलकर खाक होने में वो सारे झूठे प्रेरित, वे सारे लोग जिन्होंने यीशु का तिरस्कार किया है, वो भी इसमें तड़फेंगे, रोएंगे और चीखेंगे और चिल्लाएंगे। ये उपवास करने वाले लोग, ये मजाक ठट्टा करने वाले लोग, जिनके नज़र में इस संसार का कभी अंत नहीं होगा, ये भूल जाते हैं कि एक समय परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा इस पृथ्वी को बनाया। जैसा कि हम उत्पत्ति 1 में पढ़ते हैं, यूहन्ना 1 में पढ़ते हैं, यदि परमेश्वर इसी रीति से पृथ्वी को बना सकता है तो अवश्य ही इस पृथ्वी को नाश भी कर सकता है अपने वचन के द्वारा। सिर्फ इतना नहीं, ये मजाक करने वाले लोग, इन्हें हमेशा याद रखना चाहिए कि परमेश्वर ने नूह के समय में एक बार पृथ्वी पर जल प्रलय भेजकर सारे दुष्ट लोगों को नाश किया था, जिन्होंने परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने से इनकार कर दिया था। परमेश्वर मनुष्य के पाप को नजरअंदाज नहीं कर सकता है। उसे मनुष्य को उसके पाप के लिए दंड देना अवश्य है। जिस प्रकार परमेश्वर ने नूह के समय में लोगों को दंड दिया था, उसी प्रकार परमेश्वर संसार के अंत के समय में, जब यीशु दूसरी बार इस संसार में आएगा अपने स्वर्गदूतों के साथ, तब लोगों को फिर से दंड देगा जिन्होंने उसका तिरस्कार किया, जिन्होंने पाप में जीवन बिताया है। तो इसलिए आपको और मुझे हमेशा तैयार रहना है कि हमारा प्रभु कब आ सकता है। 7वीं आयत में देखिए, पर वर्तमान काल क्या होगा? आकाश और पृथ्वी उसी के वचन के द्वारा इसलिए रखे गए कि जलाए जाएं। तो इसलिए उसके वचन के द्वारा, अर्थात परमेश्वर के वचन के द्वारा, ये वर्तमान जो स्वर्ग है और वर्तमान ये जो संसार है, आकाश है, पृथ्वी, आग से नष्ट किए जाएंगे। इसके साथ ही सभी अभक्त लोगों को दोषी ठहराकर उन्हें दंड दिया जाएगा। पहला थिस्सलुनीकियों, दूसरा थिस्सलुनीकियों 1:7 और 8 में देख सकते हैं। यशायाह 66 15 से 16, मलाकी 4:1 से 2 में लिखा हुआ है कि किस तरह अभक्त लोगों को परमेश्वर नष्ट करेगा, नाश करेगा। परमेश्वर के वचन के द्वारा ये वर्तमान आकाश, पृथ्वी, भूमंडल, ये सब कुछ नष्ट किया जाएगा, और इसके साथ ही वे लोग भी जो उसका तिरस्कार करते हैं।
यह है परमेश्वर का न्याय का दिन। इसलिए आपको और मुझे इस बात को हमेशा अपने दिल और दिमाग में याद रखते हुए संसार के अंदर जीवन जीना है। कई बार विश्वासी लोग पाप में इसलिए जीवन बिताते हैं क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह के आगमन के विषय में भूल जाते हैं, उसके आगमन को नज़रअंदाज करते हैं। आज आज देख सकते हैं आप, बहुत सारे पास्टर्स बहुत कम प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के बारे में बोलते हैं, बोलने से बचते हैं, क्योंकि या तो वो विश्वास नहीं करते या फिर वो उसके दूसरे आगमन के लिए तैयार नहीं है। आप जरा सोचिए, यदि प्रभु यीशु मसीह आज आ जाए तो आपका और मेरा क्या हाल होगा? क्या हम प्रभु के सामने हिम्मत के साथ खड़े हो पाएंगे? अपने जीवन का लेखा दे पाएंगे? इसलिए प्रभु के सामने दीन बनिए, नम्र बनिए, उससे क्षमा मांगिए, अपने जीवन के पापों को उसके सामने अंगीकार करिए और परमेश्वर के साथ अपने संबंध को सही करिए। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, विलंब से कोप करने वाले अति करुणा में परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद। आपकी सारी आशीषों के लिए धन्यवाद प्रभु। आज हम जो कुछ भी हैं आपकी दया और आपके अनुग्रह की वजह से हैं। धन्यवाद प्रभु, आज के वचन के लिए हमें फिर से अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा ये स्मरण कराने के लिए धन्यवाद कि आपका आगमन अति निकट है। और हमारी मदद करिए प्रभु जी, ताकि हम आपके आगमन के लिए अपने आप को तैयार करें, अपने परिवार को तैयार करें, अपनी कलीसिया को तैयार करें, क्योंकि आप हमें लेने के लिए आने वाले हैं। मैं इस ग्रुप में मौजूद जितने भी मेरे विश्वासी भाई बहन जो इस वक्त इस संदेश को सुन रहे हैं, मेरे साथ प्रार्थना में हैं प्रभु जी, आप प्रत्येक पर अनुग्रह और दया करिए प्रभु। महान परमेश्वर, मैं अपने भाई के लिए प्रार्थना करता हूं जो इस वक्त मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं। आप उन पर अनुग्रह और दया करना प्रभु। विशेषकर मैं प्रार्थना करता हूं भाई बनी के लिए प्रभु जी, जो इलाहाबाद से प्रभु, आप उन पर अनुग्रह और दया करिए महान परमेश्वर। उनके साथ, उनके परिवार में जो भी समस्या है प्रभु, आप उन पर दया करिए, अनुग्रह करिए महान परमेश्वर। उनकी प्रार्थना का जवाब दीजिए, उनके परिवार में शांति दीजिए। जो अशांति शैतान के द्वारा उस परिवार में लाई गई है, उन पर आप अनुग्रह और दया करिए प्रभु जी, क्योंकि आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं प्रार्थना करता हूँ महान परमेश्वर भाई जीपी राय के लिए, उनके परिवार को, उनकी कलीसिया को आशीष देना। प्रार्थना करते हैं भाई रमेश राय और उनके परिवार के लिए भी प्रभु, आप उन पर दया और अनुग्रह करिए प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं भाई ललित के लिए, तेरी दया तेरी कृपा उन पर बनाए रखना प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं भाई राहुल के पिताजी के लिए, उन पर भी अपनी कृपा, अपना अनुग्रह बनाना प्रभु जी, और उन्हें मदद करना ताकि वो आप पर विश्वास कर सके, आपके नाम को महिमा दे सके। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर प्रिया के लिए प्रभु जी, महान परमेश्वर, सिस्टर बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, आप उन्हें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना, उन्हें सुरक्षित रखना प्रभु जी। उनके द्वारा कई आत्माएं जीती जाए प्रभु, मदद कर, सहायता कर। प्रार्थना करता हूँ शोभा, सिस्टर शोभा के लिए प्रभु जी, आप उन पर, उनके परिवार पर अनुग्रह और अपने कृपा दृष्टि बनाए रखना। प्रार्थना करता हूँ महान परमेश्वर, इस ग्रुप में हमारे जितने भी सिस्टर्स हैं जो इस वक्त आपसे प्रार्थना कर रही हैं, आप उन पर अनुग्रह और दया करिए प्रभु जी। जो लोग बीमार हैं उन्हें आप पौलुस की तरह प्रभु जी अपना अनुग्रह उनके परिवार में और बढ़ाइए प्रभु जी। विशेषकर प्रार्थना करते हैं सिस्टर रोजलिन के लिए प्रभु जी, आपकी दया, आपका अनुग्रह, आपकी कृपा उनके जीवन पर बनी रहे, दया और अनुग्रह करना प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ महान परमेश्वर शीलू के लिए और अक्षय के लिए प्रभु जी, उनकी बच्ची के लिए, उन पर दया और अनुग्रह करना। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई कप्तान और कोमल और उनकी बच्ची के लिए प्रभु, जिनके जीवन में आपने 1 साल और बढ़ा कर दिया है। मदद कर ताकि वो पूरा परिवार आप में पाया जाए, आपको महिमा दे सके। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। प्रार्थना के सुनने वाले परमेश्वर, अनुग्रह करिए, दया करिए महान परमेश्वर। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद महान परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं आंटी प्रेमला के लिए, आंटी गीता के लिए, आंटी आशा के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आप उन पर दया और अनुग्रह करना महान परमेश्वर, क्योंकि प्रभु वो इस उम्र में भी आपसे प्रेम करती है, आपके लिए जीवन जीती है प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं सिस्टर एलिजाबेथ के लिए प्रभु, जेसिका के लिए और सिस्टर
एलिजाबेथ के बेटे के लिए हम प्रार्थना करते हैं। महान परमेश्वर उनके परिवार की हर एक आवश्यकताओं को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करना। महान परमेश्वर तो दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर है। प्रार्थना करते हैं सिस्टर सुनीता के लिए प्रभु जी, उनके बेटे के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, आप उस पर दया और अनुग्रह करना। सिस्टर बीना के लिए और उनके बेटे के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, जो योजना आपने उनके लिए रखी है प्रभु वो पूरी हो सके। सिस्टर दमयंती के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करता हूं, आपकी आशीष आपकी कृपा उन पर निरंतर बनी रहे। महान परमेश्वर दया करने वाले परमेश्वर सिस्टर मैगी के लिए प्रार्थना करते हैं, ब्रदर गहरी के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, उन पर भी आपकी दया आपका अनुग्रह निरंतर बना रहे प्रभु जी। ब्रदर वेस्ली और उनकी वाइफ प्रभु जब यात्रा करते हैं आप उन्हें सुरक्षित अपने मुकाम तक पहुंचाना प्रभु जी, उनकी रक्षा और मदद करना प्रभु। धन्यवाद। प्रार्थना करते हैं सिस्टर रेचल के लिए और उनकी बेटी मैगी के लिए, उनके परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, आपकी दया आपका अनुग्रह उनके परिवार पर बना रहे, उनकी हर एक आवश्यकताओं को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करना प्रभु। धन्यवाद। धन्यवाद महान परमेश्वर, प्रार्थना के सुनने वाले परमेश्वर धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद हमारे साथ प्रार्थना में शामिल होने के लिए। मैं आशा करता हूं कि इन प्रार्थनाओं को आप भी अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में याद रखेंगे। यदि आपके पास कोई विशेष प्रार्थना का निवेदन है तो आप हमें ज़रूर लिख भेजिएगा। मैं आशा करता हूं आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से बातचीत की है। यदि आप आशीषित हुए हैं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और इस संदेश को अपने दूसरे मसीह दोस्त भाई बहनों के साथ शेयर करिएगा। और यदि संदेश को आपने पहली बार सुना है तो आप हमारे व्हाट्सएप बाइबल संदेश ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। हमारा नंबर है 9927464924। पास्टर मनी थॉमस, इमैनुअल बिलीवर्स चर्च आगरा। हम आपसे प्रेम करते हैं, आपकी परवाह करते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे लिए भी प्रार्थना करिएगा। अंत में सवाल है, अंतिम दिनों में जो झूठे भविष्यद्वक्ता आएंगे वो प्रभु मसीह के आगमन के बारे में क्या बातें बोलकर ठट्टों में उड़ाएंगे? आज के वचन को तीसरे अध्याय को पढ़ करके, चौथी अध्याय को पढ़ करके उसका जवाब दीजिएगा। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, वी लव यू, हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।